छोटू एक नटखट लड़का था। खेलते खेलते वह गांव के पास के जंगल में जा पहुंचा। जंगल घना था, पेड़ बहुत ऊंचे थे, सूरज की किरणें भी मुश्किल से नीचे आ पा रही थी। छोटू को पहले तो मजा आया, फिर डर लगने लगा। वह अपने गांव वापस जाना चाहता था, पर रास्ता भूल गया। वह इधर उधर भटकने लगा। परेशान होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आंखों में आंसू आ गए। छोटू ने हिम्मत की। उसने सोचा, रोने से कुछ नहीं होगा। वह उठा और चलने लगा। जंगल में तरह तरह की आवाजें आ रही थीं। पक्षी चहचहा रहे थे, जंगली जानवरों की आवाजें भी आ रही थीं। छोटू डर रहा था, लेकिन साथ ही उसे इस नए और अनोखे अनुभव का आश्चर्य भी हो रहा था। वह सोच रहा था कि क्या उसे यहां कोई मदद मिलेगी, क्या वह कभी अपने घर वापस जा पाएगा। अचानक छोटू को कुछ खरगोश दिखाई दिए। वे उछल कूद कर रहे थे। छोटू उनके पास गया। खरगोश डरे नहीं, वे छोटू को देखते रहे। छोटू को लगा जैसे वे उसे रास्ता दिखा रहे हैं। वह उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे एक झरना दिखाई दिया। झरने के पास रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, तितलियां उड़ रही थीं। छोटू को लगा जैसे वह किसी स्वर्ग में आ गया हो। छोटू ने झरने का ठंडा पानी पिया। वह थोड़ा तरोताजा हो गया। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी रही। वह पास गया और उसे उठाया। वह एक सोने का सिक्का था। सिक्के के नीचे एक पुराना कागज था। छोटू ने उसे खोला। वह एक नक्शा था, एक खजाने का नक्शा। छोटू की आंखें चमक उठी। क्या उसे सचमुच खजाना मिल जाएगा? नक्शे में एक पुराने पेड़ का निशान बना हुआ था। छोटू ने आसपास देखा। उसे वह पेड़ दिखाई दिया। वह बड़ा और घना था। छोटू पेड़ के पास गया। नक्शे में बताया गया था कि खजाना पेड़ की जड़ के नीचे छुपा हुआ है। छोटू ने पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी खोदना शुरू कर दी। वह बहुत थक गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खोदता रहा और आखिरकार उसे एक लोहे का संदूक दिखाई दिया। छोटू ने बड़ी मुश्किल से संदूक को बाहर निकाला। संदूक बहुत भारी था। उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी। छोटू डर गया। वह जानता था कि शेर जंगल का राजा होता है और बहुत खतरनाक होता है। उसने सोचा, अब क्या होगा? उसने संदूक को वहीं छोड़ दिया और भागने लगा। वह बहुत तेज दौड़ा। उसे अपनी जान प्यारी थी। छोटू भागता रहा जब तक कि वह एक नदी के किनारे न आ गया। नदी बहुत चौड़ी थी। छोटू समझ गया कि उसे पार करना मुश्किल होगा। तभी उसे नदी में एक नाव दिखाई दी। वह नाव पर सवार हुआ और नदी पार करने लगा। नदी पार करके वह एक गांव में पहुंचा। यह उसका अपना गांव था। छोटू बहुत खुश हुआ। गांव वालों ने छोटू को देखकर खुशी मनाई। छोटू ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। गांव वाले उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने छोटू को समझाया कि जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। छोटू ने गांव वालों की बात ध्यान से सुनी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने निश्चय किया कि वह आगे से कभी भी अकेले जंगल में नहीं जाएगा। छोटू भले ही खाली हाथ घर लौटा, लेकिन जंगल के इस सफर ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। उसने प्रकृति की खूबसूरती, उसके खतरों और अपने गांव की अहमियत को समझा। यह एक ऐसा अनुभव था जो उसे जीवन भर याद रहेगा।